हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। मैंने आपको बताया था ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था फ्रेजल वर्ब होती क्या है। एक प्रपोजिशन और एक वर्ब से मिलकर बनने वाली वर्ब को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, जिसका अर्थ दोनों के सम्मिलित अर्थ से भिन्न होता है। दोनों के अर्थ से भिन्न होता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए हम उठने को बोलते हैं, सुबह उठते हैं, हम उसको बोलते हैं अवेक, मतलब होता है जागना। लेकिन इसे फ्रेजल वर्ब में कहेंगे तो हम बोलेंगे गेट अप। अंडरस्टैंड। जैसे कि मान लीजिए और कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप अपने काम में व्यस्त हैं तो मैं कहूँगा कंटिन्यू, लेकिन जब हम फ्रेजल वर्ब में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कैरी ऑन। ये मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया, स्टार्टिंग बताई कि फ्रेजल वर्ब क्या है। लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं, जैसा कि मैं रोज़ बता देता हूं, इतना आसान नहीं है माय डियर। ज़िंदगी में सफल होना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहें कि तपस्या करनी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि कैसी तपस्या? उस टाइम जो था, हमारी पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि किस प्रकार राजा तपस्या करता था। आज की तपस्या हमारी पढ़ाई है। उस समय की तपस्या थी, वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करते थे और ब्रह्मा जी उन्हें अपना मनचाहा वरदान देते थे। और आज की तपस्या में क्या होगा? आज की तपस्या में मनचाही नौकरी मिलेगी, आप मनचाही मंजिल को पा सकते हो। ये फ़र्क है, लेकिन तपस्या में कोई फ़र्क नहीं है। तपस्या वही है। तपस्या का मतलब है किसी भी काम को दृढ़ता से, पूरी आस्था के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित होकर कोई भी काम करना, वही तो तपस्या है। और वही तपस्या फिर आपको मनचाहा फल भी देती है। अगर मान लीजिए आप आज पढ़ें तो पढ़ने के दौरान 4 लाइन नहीं पढ़ें कि मैसेज आ गया, फिर मैसेज का रिप्लाई देना है, फिर 2 लाइन नहीं पढ़ पाए, किसी का कॉल आ गया, फिर उसका रिप्लाई देना है, फिर 3 लाइन नहीं पढ़ पाएगी, दोस्त ही आ गया मिलने के लिए। इस प्रकार से माय डियर सफलता नहीं मिलती जब तक हम कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे। जब पौराणिक कथाओं में हमने सुना है, जैसे कि रावण जब तपस्या करता था ब्रह्मा जी की, तो वो अपना पूरा सब कुछ त्याग कर सिर्फ तपस्या में लीन रहता था। ऐसा नहीं होता था कि तपस्या में बैठा है और उधर से मंदोदरी का फ़ोन आ गया कि स्वामी कहाँ हो, जल्दी आओ, मेघनाथ स्कूल नहीं जा रहा, ठीक है ना, कुंभकर्ण जो है वो सो रहा है, अभी उठा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं होती थी। वो बड़ी शिद्दत के साथ अपनी तपस्या में लीन रहते थे। इतना तक उन्होंने किया कि जब अंततः जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो उसने अपने शीश काट कर भी चढ़ा दिए थे। इसी प्रकार मेघनाथ, वो है भी अपने पिता की राह पे चला। उसने भी कहा मैं भी भगवान को प्रसन्न करूंगा। वो भी आपकी तरह कर सकता था। वो भी आपकी तरह रॉयल इनफील्ड उठा के, पल्सर उठा के बढ़िया यहाँ वहाँ घूमता, इस गली से निकल गए, उस गली से निकल गए, ठीक है ना, कोको कोला पी लिया या जो भी है सिगरेट पी ली। वो भी ऐसा कर सकता था। उस टाइम भी तो होते होंगे मनोरंजन करने के, लेकिन नहीं, उसका उद्देश्य था कि इस दुनिया में उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनना है। और आप देखिएगा कि जब उसने तपस्या की, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता तपस्या करने वाला कौन है, बस काम करने में शिद्दत होनी चाहिए। भगवान को भी स्वयं आकर उनको वरदान देना पड़ा, और आपने देखा है कि फिर उनका वध करने के लिए स्वयं भगवान को भी आना पड़ा। क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म करके कोई शक्ति हासिल की है और अगर हम उसे बुरे कामों में लगा देते हैं तो भी वह नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि कितने वकील, कितने ऑफिसर्स और कितने नेता जो है रिश्वतखोरी में पकड़ा जाते हैं। कारण क्या था कि उन्होंने अपने ज़माने में मेहनत करके एक मुकाम तो हासिल किया, लेकिन वो उस पद पे आने के बाद गलत काम करने लगते हैं। तो मेरा कहना यही है आपसे, ये पढ़ाई एक तपस्या है, इसको करना ही पड़ेगा। मन चाहा फल तभी मिलेगा। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप पढ़ाई करोगे। मुझे पता है पढ़ाई में उतना मज़ा नहीं है, लेकिन मज़ा फिल्मों में है, नाटक में है, सीरियल में है। लेकिन क्या मिला मुझे बता सकते हैं आप? इतनी भी परीक्षाएं होती हैं, आपको सवाल ही करने पड़ते हैं, आपको इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन करना पड़ता है, आपको उत्तर ही देने पड़ते हैं, आपको बाकी चीज़ें बाहर की कोई काम नहीं आती। इसीलिए आप कुछ भी हो जाए, सिंसियर होके बस अपनी पढ़ाई कीजिए। आइए आज हम बताते हैं आपको किस प्रकार से फ्रेजल वर्ब हमको पढ़ना है। और मैंने पहले बताए थे, आज इसका पार्ट 2 है। तो देखिए, हमारा सबसे पहले है जागना, जो मैंने अभी बताया था। जागना होता है माय डियर गेट अप। क्या होता है जागना? गेट अप। जैसे कि आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, अंडरस्टैंड। एंड दूसरा हमारा रखना। रखना होता है कीप, बेसिकली रखना होता है कीप। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे? पुट डाउन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? पुट डाउन। पुट डाउन दिस मोबाइल ऑन द टेबल, या पुट डाउन दिस मोबाइल, नीचे रख दो। अगला है सुधारना।
सुधारना होता है, बेसिकली सुधारना होता है रिफॉर्म, ठीक है, लेकिन रिश्ते आदि सुधारना होता है, रिश्ते आदि सुधारना होता है मैनेज रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बोलेंगे पैचअप, क्या बोलेंगे, पैचअप। और आपने सुना होगा एक वर्ड है ब्रेकअप, ब्रेकअप होता है रिश्ते टूटना, और पैचअप क्या होता है, फिर से रिश्ते जुड़ जाना। तो ये समझिएगा, ब्रेकअप 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 टूटना, और पैचअप फिर से जुड़ जाना, ये अक्सर वर्ड यूज़ होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है निभाना, निभाना, निभाकर चलना। जैसे कि सास बहू की अच्छी पट रही है तो हम बोलेंगे उन दोनों की अच्छी निभ रही है, और अच्छी नहीं पट रही तो लड़ाई हो रही तो क्या बोलेंगे, लड़ाई हो रही है तो हम यही बोलेंगे कि भैया गेट अलोंग वेल, ठीक से निभाओ। तो निभाने को बोलते हैं गेट अलोंग, बोलेंगे गेट अलोंग। दे बोथ आर गेटिंग अलोंग वेल, उन दोनों की अच्छी निभ रही है, उन दोनों की गहरी छन रही है। अपन बोलते हैं ना, अरे भैया अब तो उनकी 5 उंगलियां घी में हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। और भी ना जाने इससे कई कहावतें हम जोड़ देते हैं, तो इसको बोलेंगे हम गेट अलोंग, रिश्ते निभाकर चलना, मैनेज करके चलना। जैसे कोई पूछे हाउ डू यू गेट अलोंग विद स्ट्रेंजर, तो अजनबी लोगों से कैसे मैनेज करते हो, तो आपको बताना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। फिर आता है हमारा मुक्त करना, बड़ा सरल है मुक्त करना, फ्री, आज़ाद कर देना। लेकिन जब फ्रेजल वर्ब बनेगी तो क्या हो जाएगा, गेट रिड ऑफ, गेट रिड, गेट रिड ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, गेट रिड ऑफ होता है मुक्त करना, ठीक है, ओके। जैसे कि ओ कैट प्लीज गेट मी रिड ऑफ, ठीक है ना, इस टाइप से मुक्त करना, मदद करना। अब मदद करना क्या होता है, बेसिकली हेल्प, सब जानते हो। लेकिन अगर किसी ने बोलते स्टैंड बाय, ठीक है, ही स्टूड बाय मी इन डिफिकल्टी, उसने मेरी मुसीबत में मदद की, तो स्टूड बाय में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या स्टूड बाय बोल दिया। देखिए, मैं कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है। मेरा मतलब ये है कि जो नहीं आता है वो सीखिए, जो आता है तो रिवीजन करके आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अगला है घटना घटना, अगला है घटना घटना। जैसे कोई घटना हो जाती है, घटना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हैपन, मतलब होना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, कम अबाउट। देखिए कितना अच्छा वर्ड है, हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट, ये घटना कैसे घटी, ठीक है ना। तो कम अबाउट होता है घटना का, घटना बेसिकली होता है हैपन। अपन बोलते ना हाउ डिड इट हैपन, लेकिन अब क्या बोलेंगे हम, हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट, कम अबाउट होता है घटना। आगे देखेंगे हम लोग स्थगित करना, स्थगित करना, तो बेसिकली स्थगित करना होता है स्टॉप। लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कॉल ऑफ, क्या बोलेंगे, कॉल ऑफ द मीटिंग, ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उसने मीटिंग को स्थगित कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, समझ गए। तो कॉल ऑफ होता है स्थगित करना। फिर इसके बाद हमारा वर्ड आता है पीछे आना। क्या होता है, पीछे आना, किसी को बोलते हैं ना पीछे आना, तो बेसिकली हम ये बोल देते हैं फॉलो, क्या बोलते थे, फॉलो मी, ये बोल देते हैं। लेकिन फ्रेजल वर्ब में हम उसे बोलेंगे कम ऑन, क्या बोलेंगे, कम ऑन, ठीक है ना, कम ऑन, कम ऑन। जब आप स्टेज पे चले जाते हो, आप अपने दोस्त को कहते हो कम ऑन, तो क्या बोलेंगे, पीछे आना, कम ऑन। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग, जैसे बम का फटना, क्या बोलेंगे, बम का फटना। बेसिकली बम का फटना तो आप यही बोलोगे ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट इन द मार्केट। लेकिन इसे ये बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, अ बॉम्ब बेंट ऑफ इन द मार्केट, अ बॉम्ब बेंट ऑफ इन द मार्केट। तो फटना होता है गोज ऑफ, गो ऑफ, बेंट ऑफ, विल गो ऑफ, ठीक है। तो बेंट ऑफ, फट गया बम। फिर उसके बाद आता है गढ़ना, गढ़ना, तो बेसिकली होता है क्या है, गढ़ना, आप कोई कहानी गढ़ते हो, ठीक है, तो बेसिकली तो यही होता है कंपोज, अंडरस्टैंड। कोई गाना गढ़ना, कहानी गढ़ना, तो कंपोज होता है। लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे तो मज़ा आ जाएगा, हम उसे बोलेंगे मेकअप, मेकअप द स्टोरी, मेकअप ए सॉन्ग, ठीक है, मेकअप कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी गढ़ना, मेकअप कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी गढ़ना, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है जैसे जारी रखना, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, जारी रखना को आप बोलोगे कंटिन्यू, लेकिन मैं बोलूँगा कैरी ऑन, क्या बोलूँगा, कैरी ऑन, लगे रहो। ये भी बोल सकता हूँ कीप इट अप, क्या बोलेंगे, कीप इट अप, बने रहो, लगे रहो, करते रहो, कीप इट अप। कितने अच्छे वर्ड हैं, ये आना चाहिए कि नहीं। मान लो किसी ने बोल दिया ओके कैरी ऑन, कैरी ऑन, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या बोला है। कोई भी बोलेगा बी कंटिन्यू तो आप समझ जाओगे, लेकिन कैरी ऑन बोला तो थोड़ा सा ये क्या बोल दिया। और ये थोड़ी बहुत नहीं होती, फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा होती हैं, और फ्रेजल वर्ब बोलने में ही मज़ा आता है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। मैंने इतने दिन से क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं जानता था
कि पहले बेसिक तो सीखें, पहले प्राइमरी तो सीखें, फिर उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी, फिर एडवांस। उसके बाद होता है जैसे कि जांच करना, वेरी नाइस। जांच करना को क्या बोलते हैं आप लोग? इन्वेस्टिगेट। क्या होता है? इन्वेस्टिगेट। जैसे कि पुलिस वेंट देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इसका होता है लुक इनटू। क्या होता है? लुक इनटू द मैटर की जांच पड़ताल करो। देखो कितना अच्छा, इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं लुक इनटू। अंडरस्टैंड? जांच पड़ताल करना। उसके बाद है हमारा मिलने जाना। ठीक है, तो बेसिकली मिलने जाना क्या होता है? गो टू मीट। लेकिन जब हम फ्रेजल वर्ब करेंगे तो उसे बोलेंगे कॉल ऑन। तो क्या बोलेंगे? द डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए। ठीक है, कितना बढ़िया है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आवाज दबाना को होगा वॉइस कंट्रोल। नॉर्मली बोले तो वॉइस कंट्रोल, लेकिन इसे फ्रेजल वर्ब में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉटल अप योर साउंड। बॉटल अप बोलेंगे, बॉटल अप। जैसे मान लीजिए आप जोर जोर से बात कर रहे हैं, अरे उसे देख लेंगे, वो क्या कर लेगा। तो आपके दोस्त ने कहा रुको, शायद वो आ रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ वो हम देख लेंगे क्या करता है। तो उसे बोलेंगे बॉटल अप। ठीक है, फिर उसके बाद है दुम दबाकर भागना। इसे क्या बोलेंगे? रन। तुम दबाकर भागना, रन बोलेंगे। लेकिन जब रन विथ फियर, डर के मारे भागना, रन विथ फियर। लेकिन अगर हम इसे फ्रेजल वर्ब करेंगे तो होगा टेल अवे। टेल अवे का मतलब होता है तुम दबाकर भागना। अंडरस्टैंड? दूसरा वर्ड देखते हैं हम लोग, एंड होता है खत्म हो जाना कोई भी चीज, लेकिन हम बोलेंगे रन आउट। जब आपके घर में शक्कर खत्म हो जाती है तो आप ये बोलेंगे शुगर हैज रन आउट एट होम। शक्कर घर में खत्म हो गई। रन आउट होता है खत्म हो जाना। ठीक है, दैट वाटर इज रनिंग आउट, पानी खत्म हो रहा है। या बोलेंगे वाटर हैज रन आउट एट होम। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी को बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे कि पालन पोषण करना, तो क्या बोलते हैं उसको? ब्रिंग अप। ठीक है, माता पिता पालन पोषण करते हैं, हमारा नर्चर करते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्रिंग अप। कितना अच्छा वर्ड है, ब्रिंग अप। ठीक है, देखभाल करना, इसे बोलेंगे केयर। तो केयर देखभाल करने को बोलेंगे लुक आफ्टर। क्या बोलेंगे? लुक आफ्टर, देखभाल करना। ये वर्ड हमें आना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो खत्म हो रहा है। आपका दिन शुभ हो, लेकिन रोज वीडियो का इंतजार कीजिए। जब तक अभी लॉकडाउन है आपको मैं वीडियो दे सकता हूँ। जब स्कूल लगने लगेंगे मैं स्कूल जाने लगूंगा और उसके बाद मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। अंडरस्टैंड? मेरा भी समय का सदुपयोग हो रहा है, आप भी समय का सदुपयोग कीजिए और नेकी करते चलिए। लोगों को बताइए, आप भी सीखिए, अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।